ये ठीक है ना, ज़्यादा नखरे मत करो। कौन सा चाहिए वाला? मेरे को ऐसा कलर देखना पड़ेगा जिसमें ब्राइटनेस थोड़ा एडजस्ट हो। मैं वैसे ही बहुत काला हूँ, ठीक है, और ऐसे कलर में मैं थोड़ा सा अगर मैं वाइट कर लूँगा ना कलर, देखो मैं आप लोग को वीडियो में बताता हूँ, वाइट कर लूँगा तो मैं दिखूंगा ही नहीं, बैकग्राउंड वाइट हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड वाइट हो गया तो मैं दिखता नहीं हूँ कैमरे में। आपको यकीन नहीं हो रहा? ये देखो आपके सर ऐसे दिख रहे हैं अच्छा लग रहा है आप लोग को, ठीक है, तो समझ में आया? आपको अच्छा लग रहा है बेटा, पढ़ने वाले को मजा नहीं आएगी ऐसे में, ठीक है। तो एक्चुअली अपन एक काम करते हैं, अपन इसको थोड़ा सा वैसा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि आपके सर भी थोड़ा सा गोरा गोरा दिख जाए। और ये लाइट चालू करो, कहाँ से होती है चालू? चालू है वो शायद, मतलब अरे वाह यार तुम लोग पगले हो सही में। हाँ ये देखो यार, एक नंबर, हाँ मस्त हैंडसम। मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। एक तो यार एक पागल लड़की है, उसको मतलब बता रहा हूँ मैं आप लोग को, बच्चों को पढ़ाते रहो ना तो इंग्लिश पढ़ाते रहो तो बच्चों को इंटरेस्ट आता रहता है, ठीक है, तो उल्टा सीख जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल और लड़कों के लिए हैंडसम, पापा को जाकर के ब्यूटीफुल बोल दिए पापा ब्यूटीफुल, पागल बच्चे, ठीक है। चलो अपन पढ़ते बेटा, हो गया हंसी मजाक हो गया, माइंड फ्रेश हो गया होगा आप लोग का। आज अपना एक नया चैप्टर चालू करा था अपन, है ना। आप लोग का प्रॉफिट लॉस ओवर हो गया है, आप लोग को डिस्काउंट शॉपकीपर भी पढ़ा दिए थे हमने, ठीक है। आज आपका नया चैप्टर रहेगा डिस्काउंट, ठीक। क्या है चैप्टर का नाम? कलर आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, हाँ विजिबल है, ठीक है। डिस्काउंट आप लोग का चैप्टर है। डिस्काउंट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं, ठीक है। डिस्काउंट या फिर बट्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट दिया क्यों जाता है? ताकि हम बार्गेनिंग को हैंडल कर पाए, ठीक है। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि हम लोग जो बार्गेनिंग कर रहे हैं उसको हैंडल कर ले। जैसे कि आप दुकानदार हो, ठीक है, आप दुकानदार हो, आपने एक सामान लेकर के आ गए कितने का? 800 रुपये का। कितने का लेकर के आ गए आपने? 800 रुपये का। तो आप 800 रुपये का तो उसको बेचोगे नहीं, क्यों बेचोगे उसको 800 रुपये का? नहीं, ठीक है। आप उसका कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ाओगे। अब आपको ये बात पता है कि सामने वाला आएगा, जैसे मान लो जनरली लड़कियां लोग करती है ना, लड़कियां छोड़ो मम्मी लोग करती कि नहीं बार्गेन? हाँ मेरी मम्मी को तो बार्गेन करते बनता ही नहीं, ठीक है। मम्मी बोलती, मेरी मम्मी का बार्गेनिंग ये है, देखो मैं बताता हूँ। मान लो एक सामान आपने 800 रुपये का लेकर के आया, मैं शॉपकीपर हूँ, ठीक है, मैंने लेकर के आया सामान 800 रुपये का, ठीक है, और इसका मैंने प्राइस रख दिया, MRP बोलते हैं इसको, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको क्या बोलते हैं अपन? MRP बोलते हैं। इसका मैंने रख दिया प्राइस 1500 रुपये। कितना रख दिया मैंने? 1500 रुपये रख दिया, ठीक है। अब मेरी मम्मी की जो बार्गेनिंग स्किल है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। मेरी मम्मी बोलती है भैया एक काम करो, ऐसा रेट लगा दो जिसमें आपका भी नुकसान ना हो और मुझे भी नुकसान ना हो, ठीक। इतना गंदा बार्गेनिंग कौन करता है भैया? बोलती 1 रुपये कम दे देना। हाँ, जबकि क्या बोलना चाहिए, देखो जो जनरली लड़कियां लोग जो बार्गेनिंग करती है वो क्या करती? खतरनाक बार्गेनिंग करती भाई, मतलब वाकई में बहुत कमाल की बार्गेनिंग करती हैं, ठीक है। तो मान लो इसमें से इनने 300 रुपये कम करवा लिए। कितना कम करवा लिया? तो कितने में बेच दिया गया? 1200 में। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक में प्रॉफिट हुआ कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक में कम हो गया कि नहीं प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट जो रहता है वो क्या करता है? बार्गेनिंग को क्या करता है? वो बार्गेनिंग को हैंडल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो लिखने की जरूरत नहीं है, बार्गेनिंग को हैंडल करने के लिए प्रयोग किया जाता है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट अपने आप में एक नेगेटिव टर्म होता है। कैसा टर्म होता है? नेगेटिव टर्म, ठीक है। डिफॉल्ट नेगेटिव होता है वो, मतलब हमेशा जो डिस्काउंट आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। समझ में आएगा कि नहीं? तो पहली बात याद रखना, हमेशा आप डिस्काउंट किस में दोगे बेटे? आप लोग हमेशा डिस्काउंट किस में दोगे? MRP में। किस में दोगे आप डिस्काउंट? MRP पे। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने आप लोग से बोला, डिस्काउंट यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से डिस्काउंट निकलेगा? बताओ। MRP से। तो आप बताइए MRP कितनी थी उसकी? 1500। डिस्काउंट आपने कम कितना करा दिया? कम कितना कराया? 300। कितना कम कराया आपने? 300 कम करा दिया आपने। कम कितना करा दिया? यहाँ से 300 कम करा दिया। 300 आपने क्या करा दिया? कम। और आपका प्रॉफिट कितने का हो गया? 400 का हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? तो डिस्काउंट कहाँ से निकलेगा? 300 से, MRP से निकलेगा। समझ में आएगी नहीं? आपने कम कितना कराया यहाँ से? बताओ जल्दी, कम कितना कराया? 300 कम कराया। और कितने से कम कराया? 1500 से। कितने से? 1500 से आपने कम कराया। अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आपका आंसर किस में रहेगा? प्रतिशत में। समझ में आया कि नहीं?
ठीक है, तो बताओ जरा, यहाँ से 300 से काटा आपने एक बार में, यहाँ से काटा आपने 5 बार में, ठीक है, और 5 से काटा तो कितने बार में आ गया, 20 बार में। तो आपका आंसर कितना आ गया, कितने परसेंट का डिस्काउंट आ गया, 20% का डिस्काउंट आ गया। ये बात समझ में आई बेटे आप लोग को? क्लियर हो गया कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम, एमआरपी से डिस्काउंट निकालते हैं। क्लियर हो गई? डिस्काउंट का यूज क्यों होता है, बार्गेनिंग को हैंडल करने के लिए। और डिस्काउंट अपने आप में कैसा टर्म होता है, नेगेटिव टर्म होता है ना। डिस्काउंट, बार्गेनिंग मतलब मोल भाव, समझ में आया कि नहीं, बार्गेनिंग मतलब मोल भाव, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक, कि डिस्काउंट हमेशा किस में निकालोगे आप लोग, एमआरपी पे। प्रॉफिट हमेशा, अभी बता रहा हूँ ना, आप नोट डाउन करो इसको, पहले जो लिखा है वो नोट डाउन करो। हो गया बेटे? नोट कर लिया बेटा? ठीक है। एमआरपी, एमआरपी का हिंदी क्या होता है बेटा, इंग्लिश बोलते हैं इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हिंदी बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? ठीक है, एमआरपी के ऊपर कोई भी इस वस्तु को नहीं बेचा जा सकता, ठीक है। वो सिवनी की बात अलग है कि यहाँ पे 15 रुपये की पेप्सी की बॉटल को आप लोग 20 रुपये में ले लेते हो, ठीक है, जो फ्रीजिंग चार्ज ले लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, उसी में इंक्लूड रहता है वो। आप दिल्ली में जाओगे ना, और अगर कोई ऐसा करेगा ना 15 का 20 में बेच रहा होगा, तो फिर उसके ऊपर चार्जेस वगैरह लगा देते हैं दुकान में, ठीक है। वहाँ पे एमआरपी मतलब एमआरपी, दुकान भर रही है, उसका फिर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए, अपने यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे जो लोग क्या करते हैं, 15 रुपये की बॉटल को 20 में बेच देते हैं। आपने पिया कि नहीं पेप्सी वगैरह, पेप्सी को कांच की बॉटल में आता है जो, ठीक है, 15 की आ रहा है, कितने का आ रहा है नहीं पता, सर 15 का ही आता था, अब पता नहीं, मैंने बहुत टाइम से पिया नहीं है ना, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, इसमें डिस्काउंट कितना निकल गया, यहाँ से डिस्काउंट निकल गया कि नहीं निकल गया। अब बताओ, अगर इसका मुझे प्रॉफिट निकालना रहेगा तो प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, आप देखो टर्म देखो, कॉस्ट प्राइस से आपने कहाँ पे लेकर के गए चीज को, सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस से कहाँ लेकर के गए, सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 800 से 1200 जाने पे 400 का हो गया। 400 का क्या हो गया आप लोगों का, प्रॉफिट हो गया। 400 का क्या हो गया बेटा आप लोगों का, प्रॉफिट हो गया। और कितने पर हो गया, 800 पर हो गया। कितने पर हो गया, 800 पर हो गया। 800 मतलब ये आ गया आप लोग का नीचे कॉस्ट प्राइस, नीचे क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर आ गया प्रॉफिट या लॉस आ गया। सर में आया कि नहीं? तो आ गया कितना, 1/2। 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% होता है। सर में आया कि नहीं आप लोग को? प्रॉफिट और लॉस दोनों किस में होगा, कॉस्ट प्राइस में। प्रॉफिट लॉस किस में होगा, कॉस्ट प्राइस में। और डिस्काउंट हमेशा किस में होगा, एमआरपी में, है ना, अधिकतम खुदरा मूल्य पर होगा। क्लियर होगी बात? अब देखो एक बात समझो जरा, अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है तो मैंने आप लोग को बताया था कि 20% अगर प्रॉफिट लिखा है, 20% प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 20% प्रॉफिट का मतलब होगा, इसका फ्रैक्शन क्या जाएगा, 1/5। मतलब नीचे जो 5 आया बेटा, ये जो नीचे 5 आया, ये बताओ ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्या है ये, कॉस्ट प्राइस। अगर 20% का लाभ है तो नीचे 5 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया, ये कॉस्ट प्राइस। और ये ऊपर 1 क्या आ गया, क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। वेरी गुड बेटा, ये क्या आ गया, इसका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट आ गया, लॉस दिया रहेगा तो लॉस। और इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, ये तो 6 क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्या जाएगा, ये सेलिंग प्राइस। ये बात समझ में आई आप लोग को? अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर आप लोग को ये भी समझ में आएगा कि जैसे मान लो मैंने दे दिया 20% का इसको डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया मैंने, 20% का डिस्काउंट। तो इसको 20% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/5 लिख सकता हूँ कि नहीं, 1/5 लिख दिया। 5 में कितना कम करना है, 1। तो बताओ जरा इसकी सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी, 4 रहेगी। ये बात समझ में आई आप लोग को? आप जब डिस्काउंट दोगे तो डिफॉल्ट वो आ जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। समझ में आया कि नहीं? डिफॉल्ट क्या रहेगी, सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस से भी अपन लोग क्या निकाल रहे थे, यहाँ से घटा के बढ़ा करके सेलिंग प्राइस, और यहाँ से भी देखो डिस्काउंट से भी अपन क्या निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस। मतलब नीचे क्या लिखा हुआ है, एमआरपी लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। और ये यहाँ से कम या ज़्यादा, कम करने के बाद क्या मिलेगा आप लोग को, सेलिंग प्राइस में। यहाँ डिफॉल्ट कम होएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा बेटा, डिफॉल्ट कम होएगा। और यहाँ पर डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट दिया है कि लॉस। अगर उन्होंने दे दिया 30% का लॉस, 30% का क्या दे दिया उन्होंने, हानि दे दिया, है ना, हानि, तो 3 बटे क्या लिखोगे आप, 10 नीचे क्या जाएगा आप लोग का, कॉस्ट प्राइस।
है ना, 3 का हो गया घाटा, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई उसकी, विक्रय मूल्य 7 आ गया। ठीक है, बात समझ में आई आप लोग को। लेकिन यहाँ पर डिफॉल्ट क्या रहेगा, यहाँ पर डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये डिस्काउंट में ऊपर कम कर दिया जाएगा, और यहाँ पर ये कितना कम किया गया है, ये ऊपर वाला नंबर क्या बता रही है, कितना कम किया गया है। समझ में आएगी नहीं, कितना डिस्काउंट दिया गया है, और ये कितने में बेचा गया है, विक्रय मूल्य, और ये क्या आ गया, अधिकतम खुदरा मूल्य आ गया। समझ में आएगी नहीं आप लोग को, टर्म क्लियर हो गई। अगर इनमें से कुछ चीज़ लिखना है आप लोग को तो लिख लो। ठीक है, पॉइंट बना करके लिख लो कि प्रॉफिट लॉस हमेशा किस में होता है, कॉस्ट प्राइस में होता है, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर होता है। फिर आप ये फ्रैक्शन वाली चीज़ जरूर लिख लेना बेटा कि नीचे हमेशा क्या रहेगा आप लोग का, एमआरपी, ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य रहेगा। ठीक है, ऊपर कितना डिस्काउंट दिया गया, और घटाने के बाद यहाँ से क्या मिलेगा आप लोगों को, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य मिलेगा। क्लियर हुआ, है ना, टफ तो नहीं लग रहा होगा, है ना, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया आपने, आपको टफ नहीं लग रहा होगा। हो गया बेटे। अब एक चीज और सीखो आप लोग, क्रमित बट्टा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, क्रमित बट्टे का मतलब होता है बेटा जो 2 लगातार 3 लगातार मतलब बैक टू बैक जो डिस्काउंट दिया गया है उसको बोलते हैं हम क्रमित बट्टा बोलते हैं। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि एक बार दे दिया मैंने 20% का डिस्काउंट और दे दिया 10% का डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गई आप लोग की पहली टर्म। ठीक है, कि मैंने एक बार क्या दे दिया 20% का डिस्काउंट और दूसरी बार दे दिया 10% का डिस्काउंट एक ही प्रोडक्ट में। ठीक है, और दूसरी टर्म में मैं बोल रहा हूँ कि 30% का एक मैंने फ्लैट डिस्काउंट दे दिया, 20% का क्या कर दिया मैंने, फ्लैट डिस्काउंट दे दिया। तो इसमें दोनों में से मुझे सेलिंग प्राइस किसकी सबसे ज़्यादा कम मिलेगी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सबसे ज़्यादा कम किसका होगा इन दोनों में, 30% का फ्लैट में आपको सेलिंग प्राइस कम मिलेगी, है ना। तो जो दुकानदार रहता है वो आप लोग को अगर कभी ऐसा लिख करके देता है, जैसे कि आप लोगों ने मॉल्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है, या शॉप में देखा होगा कि 10% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट, यानी कि 20% का डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट, है ना। आपको लगेगा कि जोड़ करके वो क्या कहना चाह रहे हैं 30% का, लेकिन वो 30% नहीं कह रहा है। ठीक है, 20% का अलग और 10% का अलग। मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो 30% का अगर फ्लैट डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ जरा, 100 का 30% निकालोगे आप, 100 का 30% निकाला आपने, ठीक है, तो कितना आ गया आप लोग का, 30 आ गया। यानी कि जो 100 का सामान था वो कितने में बेचा गया होगा, 30 कम करके कितने में बेचा गया होगा, 70 में बेचा गया होगा कि नहीं, हाँ, कितने में बेचा गया होगा, 70 में। लेकिन अगर मैं बोलूंगा, इसकी बात करते अपन, ठीक है, अगर अपन बात करते कि इसकी फर्स्ट वाले टर्म की, तो यहां से देखो जरा आप लोग को क्या मिलेगा, यहां से फर्स्ट वाले टर्म पे देखो आप लोग को क्या मिलेगा। इसने बोल दिया कि पहले 20% का डिस्काउंट और उसके बाद फिर बोल दिया उन्होंने 10% का डिस्काउंट, मतलब क्रमित बट्टा दे दिया हमने, सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया। तो इसमें क्या होगा कि 100 का पहले आप निकालोगे 20%, 100 का 20% कितना आएगा, 20, कितना आएगा, 20 आएगा। 100 का 20% कितना आएगा, 20 आएगा। तो कितना कम कर दिया आपने, है ना, 20 कम करके कितना का लेकर के आ गए आप, 80 लेकर के आ गए। ये बात समझ में आई आप लोग को, कितना लेकर के आ गए आप लोग यहाँ पे, 80 लेकर के आ गए। ठीक है, अब उसने बोल दिया इसके बाद इसमें देना है 10% का और डिस्काउंट, तो 80 का 10% कितना होएगा, 80 का 10% कितना आएगा, 8 रुपये, कितना आएगा, 8 रुपये। तो आपने 8 रुपये और कम कर दिया, 8 रुपये आपने और कम कर दिया। तो बताओ जरा यहाँ से आप लोग ने सामान को कितने में बेचा, 72 में। कितने में बेच दिया आपने सामान को, 72 में बेच दिया। तो बताओ जरा सेलिंग प्राइस कहाँ पे कम हो गई, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य यहाँ पे कम है कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे मत बोलो, फ्लैट 30% में बोलो, ठीक है। अगर 30% में डायरेक्ट बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कम आएगी, और 20% और 10% का अगर सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिया तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी। समझ में आएगी नहीं आप लोग को। तो जहाँ पर लिखा रहता है फ्लैट 50% ऑफ, क्या लिखा रहता है, फ्लैट, आपको वो दुकान से सामान खरीदना है,
समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? आप कहाँ से सामान खरीदोगे? जहाँ लिखा रहेगा फ्लैट 50%, फ्लैट 80%, ठीक है, जहाँ ये लिखा रहे, और जहाँ लिखा रहेगा 30% प्लस 20% डिस्काउंट, मतलब वो लगा रहे हैं आप लोग को सक्सेसिव डिस्काउंट। चूना नहीं लगा रहे हैं गधे, सक्सेसिव डिस्काउंट लगा रहे हैं। लैंग्वेज तो ना तुम लोग की, मतलब इतने अच्छे अच्छे मैं तुमको टर्म्स बताता हूँ कि सक्सेसिव डिस्काउंट, हाँ इतने अच्छे अच्छे टर्म बताता हूँ, रिडंडेंट डाटा, सक्सेसिव, कुछ नहीं, चूना, पत्थर, हाँ ईटा गिट्टी, यही सब बोलो तुम लोग। बेटा क्लियर हुआ आप लोग को? हो गया? हाँ तो चलो नोट डाउन करो इसको, ठीक है। अगर मैंने बोला कि दुकानदार को प्रॉफिट कहाँ होएगा, तो बताओ दुकानदार को कहाँ प्रॉफिट होएगा? क्रमित में होएगा या फिर फ्लैट में होएगा? क्रमित में उसको प्रॉफिट होएगा, क्योंकि उन्हें सामान ज़्यादा में बेचा ना। समझ में आएगी नहीं? सामान उसने, है ना, ज़्यादा कम नहीं करना पड़ा उसे, कम करने की वहाँ पे गुंजाइश कम हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना कम करा दुकानदार ने, बताओ जरा, एक सामान में कितना कम करा? यहाँ से यहाँ तक में 28, है ना, इतना बस कम करा, और यहाँ से यहाँ तक में उन्होंने 30 कम कर दिया। समझ में आएगी नहीं? तो दुकानदार को यहाँ पे ज़्यादा कम करना पड़ रहा है और यहाँ पे कम करना पड़ रहा है। क्लियर हुआ आप लोग को? नोट डाउन करिए। हो गया? अगर दो क्रमित बट्टे अगर आपको मिल जाएं और उन्होंने बोल दिया कि दो क्रमित बट्टे का एक कुल बट्टा बताओ कि कितना आएगा, दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर का एक कंप्लीट डिस्काउंट बताओ, तो कैसे निकालोगे आप लोग? देखो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, बताओ कैसे निकालोगे? देखो ये आ गया 30% आप लोग का फ्लैट में, ठीक है। यहां पर बताओ आपने टोटल डिस्काउंट कितना दिया? यहां पे आपने कितना डिस्काउंट दिया? कितना दिया डिस्काउंट आपने बताओ? 20 का, और यहाँ पर 8 का, तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया आप लोगों ने? कितने का दे दिया? 28 का। टोटल डिस्काउंट कितने का दिया? 28 का दिया। और कितने पर दिया टोटल डिस्काउंट आपने? 100 पर। कितने पे दिया आपने डिस्काउंट? 100 पर। अगर गुणा कर दोगे 100 के बराबर 100 के साथ, तो कितना जाएगा आपका आंसर प्रतिशत में? कितना आ गया? 28%। कितना आ गया? 28% का डिस्काउंट। क्लियर हुआ आप लोग को? मतलब दो क्रमित बट्टे का जो योग होता है, दो क्रमित बट्टे का जो योग होता है वो हमेशा उन क्रमित बट्टों से कैसा आता है? कम आता है ना। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट का जो सम आता है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना, यानी कि दो क्रमित बट्टों का क्या आएगा? जो योग आएगा। दो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो सम होता है, सम ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट, सम ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट, जो दो क्रमित बट्टों का जो योग आता है ना, कि जैसे मान लो इसमें आ गया कितना? 20% और 10%, ठीक है, 20% और 10%, ठीक है, 20% और 10%, कितना आ गई ये? 30% आ गया, ठीक है, 30% आ गया। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेगा तो इसका जो सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा? 28%। कितना आया? 28। और ये एक इनका जो सम आया वो कितना आया? 30%। क्या 28 30 के बराबर रहेगा? बताओ 28 30 के बराबर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो हमेशा जो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो सम आता है वो एक कंप्लीट डिस्काउंट के सम से, कंप्लीट डिस्काउंट के जो आंसर आएगा आप लोग का, उससे हमेशा कैसा रहता है? कम आता है ना। कैसा आता है? कम। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसा आएगा? हमेशा आप लोग का कम आएगा एज कम्पेयर टू फ्लैट डिस्काउंट, है ना। उनका जो सम रहेगा वो क्या आ जाएगा? उसका फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक, दो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो सम आता है वो हमेशा एक फ्लैट डिस्काउंट से हमेशा कम आता है, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को?
निकाल लोगे आप लोग। एक तरीका तो देखो मैंने आप लोग को याला बता दिया, ठीक है। एक तरीका आप लोग के पास ये हो गया एक कंप्लीट डिस्काउंट निकालने का कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर का एक बट्टा बताइए। क्लियर हो गया, ठीक। अभी देखो दूसरा तरीका देखो, नोट डाउन कर लिया था इसको आपने, ये कर लिया आपने 28% कैसा आया, ठीक है। ये कर लिया आपने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर का जो एक डिस्काउंट आता है वो कैसे निकालते हैं अपन, हाँ। इसको नोट डाउन करिए कि जो 2 क्रमित बट्टों का जो योग आता है, ठीक है, 2 क्रमित बट्टों का जो योग आता है वो हमेशा उस योग से कम आता है, ठीक है। क्रमित बट्टा हमेशा उसके योग से कम आता है। और यहाँ पे साइन गड़बड़ हो गया, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हाँ। सही तो लिखा है, देखते नहीं तुम लोग, हाँ सही लिखा हुआ है, ठीक है। एरो सही कर लेना उसका, ठीक। क्लियर हुआ, सर में आया बेटा, ठीक। चलो ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। अब एक और चीज़ देखो जरा यहाँ पे, एक तरीका तो ये हो गया आप लोग का निकालने का, ठीक है, कि आपने इसको और इसको जोड़ दिया, इसको और इसको आपने क्या कर दिया बेटे, जोड़ दिया, ठीक है। एक इसे और इसे जोड़ दिया, ठीक। कितना आ गया आप लोग का 28 और बटे में आपने रख दिया MRP और गुणा कर दिया 100 से, तो आपका आंसर आ गया 28%। दूसरा तरीका देखो आप लोग क्या है इसका, जैसे उसने बोला आपसे कितना 20% और 10% के बराबर का एक डिस्काउंट बताओ, है ना, सिंगल डिस्काउंट बताओ इसके बराबर का, ठीक है। सिंगल डिस्काउंट बताओ, मतलब डायरेक्ट अपन क्या करते, 100 में अगर 28% कम करते, 100 में अगर अपन क्या करते डायरेक्ट 28% कम करते तो हमें कितना मिल जाता, 28% का डिस्काउंट मिलता, यही होता कि नहीं होता, ठीक है। वैसे अपन ने 20 और 10 को जोड़ करके करा हमने, समझ में आया कि नहीं, एक बार 20 दिया और एक बार 10 दिया, ठीक। आपको बताना है यहाँ पर वो बोल रहा है कि 20 और 10 के बराबर का एक सिंगल डिस्काउंट बताओ, ठीक है। 20 और 10 के बराबर का एक सिंगल डिस्काउंट बताइए। तो कैसे निकालोगे आप, देखो इसका सिंपल फॉर्मूला x + y - xy/100, ठीक है। और आप लोग चाहो तो परसेंटेज का अपना चैप्टर खोल करके देख लो, मैंने आप लोग को वहाँ पर ही बताया था, है ना, याद होगा आप लोग को फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला बताया था। बस इसमें मैंने एक चीज़ बता दिया था आप लोग को कि यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग प्लस, है ना। वहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग जब वहाँ पर एरिया निकाले थे तो लगा दिया था प्लस, अब यहाँ लगा दे रहे हैं माइनस, समझ में आया कि नहीं। तो ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है, ठीक है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, समझ में आया कि नहीं। जब वहाँ एरिया बता रहे थे हम लोग कि मान लो एक स्क्वायर है या फिर एक रेक्टेंगल है, उसके एरिया में लेंथ में यानी कि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तो आप क्या करते थे उसमें, बताओ, एरिया निकालते थे उसका 10% + 20% + 10 × 20 बटे में 100, यही करते थे कि नहीं करते थे। आप पन्ना खोल करके देख लेना आपने, ठीक है, डिस्काउंट के चैप्टर ओपन करके देख लेना, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बस साइन को माइनस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, किस में लगा रहे हैं, साइन को, इतना याद रखना, डिस्काउंट है ना, तो लास्ट वाले टर्म को क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। क्लियर हुआ, बताओ 20 + 10, जो पहले दिया उसको हमेशा पहले लिखना, 20 + 10 - 20 × 10 बटे 100, 0 0 0 0 कैंसिल, समझ में आया कि नहीं। ये कितना हो गया जोड़ करके, 30 हो गया, कितना हो गया जोड़ करके 30, और 30 में 2 कम कर दिया तो 28, समझ में आया कि नहीं। तो एक आपका ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ गया, 28%, ये आपका परसेंट में रहेगा, ठीक है, ये भी परसेंट में और ये भी परसेंट में। क्लियर हुआ आप लोग को, परसेंट चल रहा है ना, ठीक है। क्लियर हो गई वाली बात। एक तरीका आप लोग के पास ये हो गया कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर का एक सिंगल डिस्काउंट निकालने का तरीका कैसे होता है भाई, हो गया, नोट कर लिए।
अब देखो एक और तीसरा तरीका देखो भाई, जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज़ कर लेना, ठीक है। वैसे ये तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा है, आसान भी है, इफेक्टिव भी है, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें भी फंस सकते हो, तो ये आला तरीका भी आप लोग याद रखेंगे। मैं बताता हूँ आप लोग कहाँ फंस सकते हो उसमें, ठीक। देखो जरा यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हमने बोला पहले 20% का डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट। 20% का मतलब क्या होता है बेटा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है 20% की, 1/5, ठीक है। कितनी आती है 1/5, 5 में कितना कम कर दिया आपने, 1 कम कर दिया, तो बेचा कितने पे, 4 पे, ठीक है। 10% का मतलब कितना होता है बेटा, 1/10, 1 कितना होता है 10 होता है। 10 में कितना कम कर दिया आप लोगों ने, बताओ 10 में कितना कम कर दिया आपने, 1 कम कर दिया, कितना कम कर दिया 1, तो कितने में बेचा होगा 9 पे। मतलब पहले जो आप लोग की एमआरपी थी आप लोगों की, वो कितनी थी आप लोग की 5, और बाद में आपने उसको सेल कर दिया कितने पे, कितने पे सेल कर दिया आपने उसको, 4 पे। कितने पे सेल कर दिया, 4 पे, ठीक है। और उसके बाद अगेन आपकी एमआरपी थी कितने की, 10 की, एमआरपी कितने की थी 10 की, और बेच दिया आपने कितने में उसको, 9 पे। अब रेशो में क्या रहता है, ये जो डायगोनल वाले टर्म होते हैं ना वो कट जाते हैं, या तो आमने सामने के कटेंगे या तो डायगोनल वाले कटेंगे। समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। ये वाले टर्म उसके क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो बताओ इसको आपने काटा तो 2 बार में ये, और ये 5 बार में। अब रेशो में क्या होता है, जब आप ऐसे जाते हो तो करते हो आप मल्टीप्लिकेशन, ऐसे जाते हो तो क्या करते हो आप मल्टीप्लिकेशन। याद करो जरा, अपन लोग पढ़ रहे थे एक्सपेंडिचर, प्राइस और क्वांटिटी, हाँ, खर्च पढ़ रहे थे कि नहीं, खर्च, दाम और खपत कर रहे थे, जो भी है तो देख लेना, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से बताओ जरा, ऐसे कर देगी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कितना जाएगा यहाँ से 25 जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा 18, कितना जाएगा 18। बताओ जरा यहाँ से यहाँ तक आपने कितना कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 7 कम कर दिया। 7 आपने यहाँ से यहाँ तक कम कर दिया। आपने डिस्काउंट कितने कर दिया, 7 का, और कितने पर दे दिया आपने, 25 पर। कितने पे दे दिया डिस्काउंट आपने, 25 पर। गुणा कर दोगे 100 के साथ तो आपका आंसर किस में जाएगा, प्रतिशत में। कितने में आएगा, 25 से काटा कितने बार में, 4 बार में। तो आपका बताओ 7 चौक कितना हो गया, 28। तो यहाँ पर भी कितना आ गया आप लोग का डिस्काउंट, 28%। समझ में आया कि नहीं। 3 तरीके आपके पास, ठीक है। कितने तरीके हैं आप लोग के पास, 3। एक ये 100 वाला तरीका हो गया, ठीक है, कि आप याले मेथड से कर लो। एक आपके पास याला मेथड हो गया बेटा, कि आप एक ये 100 वाले मेथड से कर लीजिए, ठीक है। एक ये मेथड हो गया आप लोग के पास कि आप यहाँ से कर लो, यहाँ से भी आपका आंसर ये 28% आ जाएगा। समझ में आया आप लोग को, ठीक। या फिर दूसरा तरीका आप लोग के पास ये वाला हो गया। अब देखिए जरा कौन सी मेथड कहाँ पे फेल हो जाती है। आपने वो सोचा कि सर ये तो इतने अच्छा मेथड है ना, ये तो 1 नंबर मेथड है, इसको अपन लोगों ने क्यों ऐसा, मतलब इसका ऑल्टरनेटिव ये क्यों लेकर के आ गए हम लोग। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि सर ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बढ़िया मतलब फॉर्मूले में रखो और आंसर लाओ, यहाँ पे क्यों जाना है, ये लग रहा होगा। देखो इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ जाएगी जब आप लोग को आंसर दे देगा 16 सही 2/3, 33 सही 1/3। समझ में आएगी नहीं। जैसे उनने बोल दिया 33 सही 1/3, एक डिस्काउंट हो गया 33 सही 1/, या 33.33 का ऐसा लिखा हो, या 33 सही 1/3 लिखा हो, है ना। अगर इन दोनों में से कुछ भी लिखा हो तो फिर आप लोग का आला मेथड तो फेल हो जाएगा कि नहीं। जैसे उन्होंने अगर ऐसा लिख दिया, ठीक है, एक डिस्काउंट ये कर दिया उसने, और दूसरा डिस्काउंट उन्होंने मान लो ऐसा कर दिया 16 सही 2/3, कितना होता है 16 से 2/3, 1/6, और 16, या फिर लिखा हो 16.66। अगर ऐसा लिखा हो तो फिर तो खेल खत्म हो जाएगा ना। अब आप उसमें फॉर्मूले के कैसे करोगे, जोड़ोगे कैसे, हाँ बताओ जरा, एक्स वाई में किसको कैसे पुट करोगे, दिक्कत होगी कि नहीं। तो इससे अच्छा रहेगा आप लोग इसको रेशो मेथड से कर लो, है ना। बताओ 33 से 1/3 का मतलब कितना हो गया, 1/3। 3 में कितना कम करना है, 1, मतलब वस्तु को बेचा गया 16 सही 2/3 का मतलब हो गया 1/6, वस्तुओं को बेचा गया 5 पे, ठीक है। तो बताओ पहला क्या था 3.2, ठीक है, 3 और 3 रेशो 2, और दूसरा आ गया आप लोग का 6/5। डायगोनल में कोई चीज कट रही है क्या, कट रही है। कितनी बार में कट गया, 1 बार में, 3 बार में। ये वस्तु थी कितने की 9 की, बेच दिया कितने में 5 में। तो डिस्काउंट कितना आ गया यहाँ से 4 का, डिस्काउंट कितने का आ गया 4 का, और कितने पर आ गया 9 पर आ गया। गुणा कर दोगे 100 के साथ तो आपका आंसर किस में जाएगा, प्रतिशत में रहेगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ जरा यहाँ से 400/9 लिख सकते हो कि नहीं आप, हाँ 400/9 लिख सकते हो। इतने का डिस्काउंट आ गया। अगर
इसको और फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने तो कितना जाएगा यहाँ पे आंसर बताओ जरा आप लोग का 44 या फिर 44 4 सही 4/9 है ना 44 4/9 यही आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं आप लोग को। ठीक कि आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो आसान तरीके से, मतलब ये जो रेशियो मेथड है ये कंप्लीटली फेल नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, पेपर के हिसाब से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उनने फ्रैक्शन में दे दिया तो यहाँ से काम करना, अगर उनने बोल दिया जैसे उनने बोल दिया कि एक डिस्काउंट है आप लोग का, उनने बोल दिया आपसे एक डिस्काउंट है आप लोग का 40% का और दूसरा डिस्काउंट है आप लोगों का 20% का, तो आप तो आसानी से निकाल लोगे। हाँ 0 है ना, तो 40 और देखो मन में निकाल लो, 40 और 20 कितना हो गया जोड़ करके 60, 40 गुणा 20/100, 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 60 में कितना कम कर दोगे 8 कम कर दोगे, कितना कम कर दोगे आंसर कितना आ गया 50, कितना आ गया निकाल लोगे कि नहीं मन में। अगर उन्हें ऐसे 0 वाले टर्म दे दिया तो फिर आप आसानी से कर लोगे, और इन्हें यहाँ से दिया तो फिर यहाँ से कर लोगे। ये कौन सा टफ है, ये भी तो ईजी है ना, समझ में आएगी नहीं। चलो नोट डाउन करो जरा, इसको लिख लो, कहीं पे लिख लो। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में देगा वो, इसको लिख लीजिए आप लोग, यदि फ्रैक्शन पे दिया है ना, उसने यदि आप लोग को प्रश्न किस में दिया फ्रैक्शन में दिया, तो आप लोग को कौन सी मेथड का प्रयोग करना है, कौन सी मेथड का प्रयोग करोगे आप लोग, रेशो वाली, है ना। और जब वो आपको टर्म देगा किसमें, ये 0 वाली टर्म देगा वो आप लोग को, तो आप लोग कौन सी मेथड का यूज करोगे, XY वाली। क्लियर हुआ कि नहीं, XY वाली मेथड कहाँ यूज करोगे आप लोग, जब वो 0 वाली टर्म देगा 50 और 60%। ठीक है, चलो एक मौखिक निकाल लें। हाँ इसको नोट करना है, क्या नोट करोगे, ऐसे ही बोलो, लिखते जाओ और आंसर देते जाओ। हाँ एक डिस्काउंट उन्होंने दे दिया आप लोग को 30% का और दूसरा डिस्काउंट दे दिया उसने आप लोग को 20% का। बताओ जरा इन दोनों के बराबर का एक कंप्लीट डिस्काउंट बताओ, 30% और 20%। कितना आ गया, कितना 44%, कितना आ गया 40, 30 और 20 को जोड़ दिया तो 50, 30 गुणा 20 कर दिया और बटे में 100 कर दिया, 0 कैंसिल हो गया कि नहीं। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना 6, तो 50 में से 6 कम करा तो 44। अरे बोलो बेटा कितना जाएगा, 44 से जाएगा। एक और बोले, निकालो जरा मन में ही निकालो। एक उसने दे दिया आपको 30%, दूसरा दे दिया उसने आपको 25%। पहला 30 दूसरा 25, पहला 30 लिख ली थी ना, आला हो गया था ना ये। हाँ चलो बताओ, एक है 30 तेरी तो, एक उसने दे दिया आपको 30% और दूसरा दे दिया उसने आप लोग को 25%। बताओ इसके इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट बताओ, इसके बराबर का एक डिस्काउंट बताओ, ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर का एक डिस्काउंट बताइए। पहला 30 दूसरा 25, कितना आ गया। रेशो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे रेशो लगाओगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, 25 के टेबल में 100 आता है ना, कर देना वहां पे खत्म। नहीं कर पाओगे, हेलो क्लास में तो सर बताइए। हाँ बताओ ना क्या हो गया। पीछे करना है आगे करना है, मतलब 12:15, ठीक है हो जाएगा। हाँ बताइए बेटा, नहीं आ पाया क्या यार, तुम लोग भी ना रेशो से निकाल लो, नहीं तो वहां से निकाल लो, चलो दोनों से निकाल के बता देते हैं। तुम लोग यार गंदे हो, तुम लोग बेकार इंसान। फ्रैक्शन याद नहीं है, पिटाई याद है आप लोग को।
हाँ, हो ही नहीं ना तुम लोग की तरीके से, याद कहाँ से होगी तुम लोग को? बताओ 30%, 30% का मतलब क्या होएगा बेटा? तो एक्स वाई वाले फॉर्मूले पे निकालने वाले, हाँ 30 प्लस 25 माइनस का 30 गुणा 25 बटे में 100, यही आएगा कि नहीं आएगा? 30 और 25 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 45 तो नहीं बोलोगे? कितना आ गया? 55। कितना आ गया यहाँ से? 55। माइनस करोगे, 25 से काटा एक बार में, 25 से काटा कितने बार में? 4 बार में। 4 से काटा एक बार में, 4 से काटा कितने बार में? 7.5 बार में। कितने बार में? 7.5 बार में। तो कितना कम करोगे? 7.5 कम करोगे। आप 8 कम कर दो ना, कितना कम कर दो आप लोग? 8 कम कर दो, ठीक है। 55 में 60 घटा दिए, कितना आ गया बताओ? 47.5। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? बड़ा नंबर घटा दिया करो, फिर जितना बचेगा कर देना वहाँ पे, ठीक है। कितना आ गया? 47.5। अब यहाँ से भी निकाल लेते अपन। 30% का मतलब क्या होगा? 3/10। 30% का मतलब 3/, वस्तु थी 10 की, कितने में बेची गई? 7 में। कितने में बेची गई? 7 में। 10:7, ठीक है। 25% का मतलब 1/, वस्तु थी 4 की, बेची गई कितने में? 3 में। तो 4.4:3। क्या डायगोनल में कोई चीज कट रही है? नहीं कट रही। तो कितना जाएगा यहाँ से? 40। और यहाँ पर कितना जाएगा? हाँ 21। कितना आ गया? 21। डिस्काउंट कितने का मिल गया यहाँ से? 19 का। डिस्काउंट कितने का मिल गया? 19 का। कितने पे मिल गया? गुणा कर दोगे 100 के साथ, तो आपका आंसर किस में रहेगा? प्रतिशत में। कितने में आ जाएगा? प्रतिशत में। बताओ जरा, आपने यहाँ से कट डाउन करा, आपने कट डाउन करा तो 40 से कितने बार में काट दिया? 2 बार में। हाँ, और ये कितने बार में चला गया? 5 बार में। कितने बार में? 5। 19 पंचे कितना होता है? 90। 19 पंचे कितना होता है बेटा? बचाओ रे गधेड़ों, कितना आएगा? 95। पहाड़ याद करो, कल तुम लोग की सुटारा है, पता है आप लोग को। बटे में 2 से काटा कितने बार में? 47.5%। अरे सेम सेम आ रहा है क्या? इन दोनों के मुखड़े मिल रहे हैं कि नहीं? हाँ, एक ही बच्चे है ना। हाँ चाहिए, हमने तो कभी रोका ही नहीं है। कभी रोका हमने आपको? कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाकी का कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये फिटकरी कौन खा रहा है भाई यहाँ पे? हाँ क्या ये? हेलो हेलो, हाँ हाँ, जा लैपटॉप में निकाल लेंगे अपन। हो गया बेटा, नोट कर लिए? चलो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 30% और 40% के इक्विवेलेंट एक सक्सेसिव डिस्काउंट बताइए आप लोग, ठीक है। 20% और 40% के अकॉर्डिंग का एक सक्सेसिव डिस्काउंट बताइए आप लोग, ठीक है। 30% और 10% के अकॉर्डिंग का एक सक्सेसिव डिस्काउंट, ये क्रमागत बट्टे दिए हुए हैं और आपको बताना है इनके एक सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है, ठीक है। एक इनके बराबर का एक क्रमागत बट्टा बताना है आप लोग को, ठीक है। इन दोनों क्रमागत बट्टों का बराबर का एक बट्टा बताना है आप लोग को, सिंगल डिस्काउंट बताओ इसके बराबर का, ठीक है। निकाल लोगे? ठीक, और निकालिए आप लोग 20% और 25%, 20 और 25%, ठीक है।
इतना निकालो आप लोग, ठीक है। कितने सवाल हो गए? 5 सवाल हो गए, 6। हाँ बेटे, हाँ ये 30 कर लो इसको, ठीक है। 30 और 5 इसको नोट करो। ये साइड का हो गया आप लोग का बेटा, ये साइड का हो गया आप लोगों का, ये पूरा नोट कर लिए। ये और कर दिया हमने यहाँ पे, आप नीचे मुंडी थी आपकी, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा दें, ये लेफ्ट हटा दें, हाँ। चलो इसको हम छोटू कर दे रहे हैं अभी के लिए। बट देखो, किसी किसी के अगर आंसर नहीं आएंगे तो आप लोग छोड़ देना, ठीक है। वो हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक। वैसे तो आज तो सभी का जान चाहिए। इतना तो करके लाओ, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद, और आप लोग को इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताएंगे फिर। हो गया, नोट कर लिए, ठीक। ये आप लोग का होमवर्क है, इसको करके लेकर के आना, ठीक। और आपस में आंसर क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है। नोट कर लिए बेटा, कर लो। चलो एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, ये नोट कर लिए बेटा आप सभी ने, ठीक है। अब आप लोग बताओ मुझे, हाँ छूट गया था, आप आंसर निकालने लगे थे क्या? आंसर मत निकालो अभी, लिखो बस पहले इसको। होमवर्क है बेटा ये आपका। कर लिया?
हाँ बेटा लिख दिया हूँ तो है, ये तो पुराना है, ये येलो वाला पुराना है, ये दोनों नए क्वेश्चन है। हो गया, नोट कर लिए? चलो अब आप बताओ मुझे 10%, 10%, 20% और 30% के बराबर का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। इनके इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट बताओ जो इन तीनों परसेंट के अकॉर्डिंग एक डिस्काउंट बताओ जो इसके बराबर आएगा। कैसे निकालोगे? 2 बार करके, ठीक है? कैसे निकालोगे आप इसको? 2 बार करके, ठीक? देखो यहाँ पे 2 बार करके आप निकाल सकते हो। पहले आप इन दोनों का निकाल लो, फिर आप इसका निकाल लेना। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उसके साथ आप इसका निकाल लेना। समझे? बताओ इसका कैसा आएगा भाई? 10% प्लस 20%, डायरेक्ट लिखिएगा थोड़ा सा। 10 और 20 कितना हो गया जोड़ करके? 30। देखो एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। कौन सा? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन पे 100, ठीक है? एक्स की वैल्यू पे 10, वाई की वैल्यू पे 20 माइनस एक्स वाई यानी कि 10 गुणा 20 बटे पे 100, ठीक है? तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। 10 और 20 कितना हो गया? 30। 30 में 2 कम कर दिया तो 28। कितना हो गया? 28। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया? इन दोनों के बराबर का एक डिस्काउंट कितना आ गया? 28। कितना आ गया यहाँ से? 28 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ठीक है, अब ये जो 28% आया आपका, ठीक है, ये जो आप लोग का 28% आया, 28 और 30 के बराबर का एक डिस्काउंट निकाल लो आप लोग। समझे कि नहीं? तो बताओ 30% प्लस 28%, 30 और 28, 30% और 28% माइनस का 30 गुणा 28 बटे पे 100 निकाल लोगे कि नहीं यहाँ से? तो बताओ जरा, 30 और 28 को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 58 हो गया। कितना हो गया? 58 हो गया। और 30 का गुणा अगर आपने 28 पे करा तो आप लोग को कितना मिल जाएगा? जल्दी से बताओ, बताओ 8, जल्दी बोलो 8, 40 कितना मिल गया आप लोग को? 840 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 840। और नीचे कितना मिल गया? 00। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 2 0 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे 100 को हटाने के लिए। समझ में आया कि नहीं? अरे इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? 840 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, बताओ आपने यहाँ पे क्या कर दिया? 8.4 हो गया। ये कितना हो गया? 8.4 हो गया। 8 पॉइंट कितना हो गया? 4। आप 9 मान के कम कर दो इसको। कितना मान के कम कर दो? 9 मान लो इसको। कितना मान लोगे? 9 मान लेना इसको, ठीक है? 9 मान करके कम कर दिया आपने, तो 58 में से 9 कम करोगे तो कितना आएगा? 49 आ गया। और यहाँ पे 0.4 था तो बचेगा कितना? 0.6। कितना आ गया? 49.6 आ जाएगा। कितना जाएगा? 49.6। समझ में आएगी नहीं आप लोग को? दो बार एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है? एक बार यहाँ पे लगाया, एक बार यहाँ पे लगाया आपने, और दूसरी बार यहाँ पे लगाया। यहाँ से जो आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ से आपका जो 28% आंसर आया उसको आपने यहाँ पुट कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? इसको रेशो मेथड से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ, बोलो, कर लोगे आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, तीनों को साथ में लिख लेना, ठीक है? वहां से बता देते हैं आप लोग को। ये इसको नोट कर लिया? कर लिया आपने इसको नोट? नहीं करा? हाँ जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हो गया बेटे? 1 मिनट।
चलो एक और इसको देख लो, ये वाला तरीका और देख लो आप लोग, कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए बना रहा था मैं, ठीक है। 10% बोला उसने, 20% बोला उसने, और कितना बोल दिया, 30% बोल दिया। 10% का मतलब कितना आ गया बेटा, 1/, कितने में बेचा गया सामान, 20% का मतलब 1/, वस्तु को कितने में बेचा गया, 4 में। 30% का मतलब 3/, वस्तु को कितने में बेचा गया, 7 में। यानी कि आप लोग एमआरपी रेशो सेलिंग प्राइस कितना कितना आएगा यहाँ पे बताओ, 10:9, 10:9, 5:4, 5:4, 10:7, 10:7, ठीक है। डायगोनल में कोई चीज़ होगी तो कट जाएगी, डायगोनल में कोई चीज़ होगी तो कट जाएगी। तो बताओ डायगोनल में काटा आपने, कितने बार में कट गया ये, 5 बार में। ये कितने बार में कट गया, 2 को काट दिया तो 5 बार में। ओवरऑल कितना डिस्काउंट हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो, 125, कितना हो गया यहाँ से 125, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन करा तो कितना आ गया, 63, कितना आ गया 63। डिस्काउंट कितने का हो गया जल्दी से यहाँ से बताओ, 62 का। कितने का डिस्काउंट हो गया, 62 का डिस्काउंट हो गया। कितने पे हो गया, 63 पे, सॉरी 125 पर। कितने पे हो गया, 125 पर। गुणा कर दोगे कितने से, 100 से, तो आपका आंसर किस में जाएगा, प्रतिशत में। कितने में जाएगा, प्रतिशत में रहेगा। तो बताओ यहाँ से कितने बार में काट दिया, 4 बार में। यहाँ से काट दिया 5 बार में। 4 का गुणा करा आपने तो कितना जाएगा यहाँ से बताओ जल्दी से, कितना जाएगा, 248। यही आएगा कि नहीं आएगा, वो बटे में कितना जाएगा, 5 जाएगा। कितना जाएगा, 5 जाएगा कि नहीं आएगा। आपने काटा 5 से कितने बार में, 4 टाइम्स में ये, 9 टाइम्स में ये, बच गया कितना, 3.6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 49.6। क्या इन दोनों के मुखड़े मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ से कर लेना, डिस्काउंट निकाल लेना। निकाल लोगे, बन जाएगा। हाँ तो नोट डाउन करो इसको भी, इसको करो, फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। आप उसको करके लाइएगा। हो गया बेटा। चलो एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग, 20%, 25% और 40% के इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट बताना हो। 20, 25 और 40 इनके इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट बताइए कितना आएगा। इसके इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट बताओ, फिर आप लोगों की छुट्टी, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट बताइए, फिर आप लोगों की छुट्टी। यार सही में दिक्कत है बहुत।